राम 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 नारायण नारायण। परिशिष्ट भाव। पहले कही गई विभूतियों के सिवाय भी साधक को स्वतः जिस जिस में व्यक्तिगत आकर्षण दिखता है वहाँ वहाँ भगवान को ही देखना चाहिए, अर्थात वह विशेषता भगवान की ही है, ऐसा दृढ़ता से धारण कर लेना चाहिए। भगवत बुद्धि की दृढ़ता होने से संसार लुप्त हो जाएगा। जैसे सोने के गहनों में सोना बुद्धि होने से गहने लुप्त हो जाते हैं, खांड के खिलौनों में खांड बुद्धि होने से खिलौने लुप्त हो जाते हैं। कारण कि वास्तव में संसार है नहीं, केवल जीव ने ही अपने राग द्वेष से संसार को धारण कर रखा है। येदम धार्यते जगत। सार बात यह है कि किसी भी तरह साधक को अंत में वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान ही है, में ही पहुंचना है। इसीलिए भगवान ने अरुंधति न्याय से वासुदेवः सर्वम का अनुभव कराने के लिए ही विभूतियों का वर्णन किया है, क्योंकि विभूतियों में भगवान को देखने से फिर सब जगह भगवान दिखने लग जाएंगे, अर्थात वस्तु रूप से आकर्षण न रहकर भगवत रूप से आकर्षण हो जाएगा। मनुष्य में जो भी विशेषता विलक्षणता आती है वह सब वास्तव में भगवान से ही आती है। अगर भगवान में विशेषता विलक्षणता न होती तो वह मनुष्य में कैसे आती? जो चीज अंशी में नहीं है वह अंश में कैसे आ सकती है? मनुष्य से यही भूल होती है कि वह उस विशेषता को अपनी विशेषता मानकर अभिमान कर लेता है और जहां से वह विशेषता आई है उस तरफ ख्याल करता ही नहीं। सृष्टि की प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि प्रतिक्षण नाश की ओर जा रहे हैं। हम जिस वस्तु व्यक्ति आदि में सुंदरता बलवत्ता आदि विशेषता देखते हैं वे एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अतः सृष्टि की प्रत्येक वस्तु मानो यह क्रियात्मक उपदेश दे रही है कि मेरी तरफ मत देखो, मैं तो रहूंगी नहीं, मेरे को बनाने वाले और बनने वाले की तरफ देखो। मेरे में जो सुंदरता सामर्थ्य विलक्षणता आदि दिख रही है यह मेरी नहीं है, प्रत्युत उसकी है। ऐसा जान लेने पर फिर वस्तु व्यक्ति आदि में हमारा आकर्षण नहीं रहेगा और प्रत्येक वस्तु व्यक्ति आदि में भगवान के ही दर्शन होंगे। ऐसा होने पर फिर भोग नहीं होगा, प्रत्युत स्वतः योग भगवान के साथ नित्य संबंध हो जाएगा। परमात्मा संपूर्ण शक्तियों कलाओं विद्याओं आदि के विलक्षण भंडार हैं। शक्तियां जड़ प्रकृति में नहीं रह सकती, प्रत्युत चिन्मय परमात्मा तत्व में ही रह सकती हैं। जिस ज्ञान से क्रिया हो रही है वह ज्ञान जड़ में कैसे रह सकता है? अगर ऐसा माने कि सब शक्तियां प्रकृति में ही हैं तो भी यह मानना पड़ेगा कि उन शक्तियों का प्राकट्य और उपयोग सृष्टि रचना आदि करने की योग्यता प्रकृति में नहीं है। जैसे कंप्यूटर जड़ होते हुए भी अनेक चमत्कारिक कार्य करता है, पर उसका निर्माण और संचालन करने वाला चेतन मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा निर्मित शिक्षित तथा संचालित हुए बिना वह कार्य नहीं कर सकता। कंप्यूटर स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत कृत्रिम बनाया हुआ है, जबकि परमात्मा स्वतः सिद्ध है। अगर परमात्मा में विशेषता न होती
तो वह संसार में कैसे आती? जो विशेषता बीज में होती है वही वृक्ष में भी आती है। जो विशेषता बीज में नहीं है वह वृक्ष में कैसे आएगी? उसी परमात्मा की कवित्व शक्ति कवि में आती है, उसी की वक्तृत्व शक्ति वक्ता में आती है, उसी की लेखन शक्ति लेखक में आती है, उसी की दातृत्व शक्ति दाता में आती है। मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। यह प्रकृति का कार्य नहीं है। अगर मैं मुक्त स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर बंधन कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? अगर मैं ज्ञान स्वरूप हूँ यह बात सच्ची है तो फिर अज्ञान कहाँ से आया, कैसे आया, कब आया और क्यों आया? सूर्य में अमावस की रात कैसे आ सकती है? वास्तव में ज्ञान है तो परमात्मा का, पर मान लिया अपना, तभी अज्ञान आया है। ज्ञान अथवा जानने की शक्ति प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एक रस रहने वाली नहीं है, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलने वाली है। अगर प्रकृति में ज्ञान होगा तो वह ज्ञान भी एक रस न रहकर बदलने वाला हो जाएगा। जो ज्ञान पैदा होगा वह सदा के लिए नहीं होगा, प्रत्युत अनित्य होगा। अगर कोई माने कि ज्ञान प्रकृति में ही है तो उसी प्रकृति को हम परमात्मा कहते हैं। केवल शब्दों में फर्क है। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान प्रकृति में नहीं है, अगर है तो वही परमात्मा है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मेरा है। यह मैं और मेरा अहंता ममता ही अज्ञान है, जिससे मुक्ति, ज्ञान, प्रेम आदि मिले हैं। उसकी तरफ दृष्टि न रहने से ही ऐसा दिखता है कि मुक्ति मेरी है, ज्ञान मेरा है, प्रेम मेरा है। मैं अरु मोर तोर तै माया, जेहि बस कीन है जीव निकाया। यह तो देने वाले परमात्मा की विलक्षणता है कि लेने वाले को वह चीज अपनी ही मालूम देती है। परमात्मा की यह विलक्षणता महान आदर्श है, जिसका साधकों को आदर करना चाहिए। मनुष्य से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह मिली हुई वस्तु को तो अपनी मान लेता है, पर जहाँ से वह मिली है उस देने वाले की तरफ उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। वह मिली हुई वस्तु को तो देखता है पर देने वाले को देखता ही नहीं। कार्य को तो देखता है पर जिसकी शक्ति से कार्य हुआ उस कारण को देखता ही नहीं। वास्तव में वस्तु अपनी नहीं है, प्रत्युत देने वाला अपना है। भगवान की दी हुई सामर्थ्य से ही मनुष्य कर्मयोगी होता है। उनके दिए हुए ज्ञान से ही मनुष्य ज्ञान योगी होता है और उनके दिए हुए प्रेम से ही मनुष्य भक्ति योगी होता है। मनुष्य में जो भी विलक्षणता, विशेषता देखने में आती है वह सब की सब उन्हीं की दी हुई है। सब कुछ देखकर भी वे अपने को प्रकट नहीं करते, यह उनका स्वभाव है।